मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने आग लगा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से यह दावा किया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। अब भाई साहब बयान तो आ गया है, लेकिन बवाल तो मचना ही था। सियासत में मौका मिले तो कौन पीछे हटता है। कांग्रेस इसे सामाजिक चिंता बताकर मैदान में उतरी तो बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान और झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन सारा बवाल इस बात पर है कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई एमपी की महिलाएं शराब पीने में सबसे आगे हैं, या फिर यह बयान महज राजनीतिक हथकंडा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। जीतू पटवारी की बातों में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए सीधे बात करते हैं तथ्यों की। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 साल 2019 और 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या अब भी बेहद कम है। जहां लगभग 22.4% पुरुष शराब पीते हैं, वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा केवल 0.7% का है। यानी 100 महिलाओं में से सिर्फ एक से भी कम शराब पीती हैं। वहीं अगर अब राज्यों के हिसाब से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां लगभग 24% महिलाएं शराब पीती हैं। सिक्किम दूसरे नंबर पर है, यहां 16.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं और असम में ये दर केवल 7.2% है। और वहीं तेलंगाना में 6.7%, झारखंड में 6.1% और अंडमान निकोबार में यह प्रतिशत काफी ऊंचा है। अब बारी आती है मध्य प्रदेश की, क्योंकि पूरा मामला, पूरा ये बवाल जो है वो मध्य प्रदेश के आंकड़े को लेकर ही है। जहां जीतू पटवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं टॉप पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं शराब पीती हैं तो यहां का आंकड़ा महज 1.6% है। वहीं साल 2024 की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो असम में 15 से 49 वर्ष की लगभग 26.3% महिलाएं शराब पीती हैं। यह प्रतिशत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक है। यानी कि किसी भी हाल में मध्य प्रदेश न तो टॉप 5 में है और न ही टॉप 10 में, बल्कि औसत से भी नीचे है। तो जाहिर है कि जीतू पटवारी जी का यह दावा आंकड़ों की कसौटी पर धाराशाही हो जाता है। अब सवाल यह है कि जो महिलाएं शराब पी रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। जी हाँ, दरअसल जब हमने रिपोर्ट्स खंगाले तो उसमें इन कारणों का भी पता चला। तो सबसे पहले स्थानीय परंपराएं और संस्कृति। आदिवासी इलाकों में शराब न सिर्फ नशा है बल्कि परंपरा का हिस्सा है। घर में बनी हुई महुआ, चावल की बियर जिसे अपोंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, या फिर हंडिया जो कि हम अक्सर छत्तीसगढ़ में देखते हैं, ये सब रोजमर्रा से लेकर त्योहार तक का हिस्सा है। और वहीं दूसरा कारण है शहरीकरण और आधुनिक लाइफ स्टाइल। यानी कि बड़े शहरों में तनाव, जॉब प्रेशर और पार्टी कल्चर और ग्लोबल कल्चर का प्रभाव आजकल देखने को मिल रहा है और इसी कारण यहाँ शराब की खपत बढ़ रहा है। और तीसरा कारण है आर्थिक स्वतंत्रता और जेंडर गैप में कमी। यानी कि महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र हैं और शराब को सोशल चॉइस की तरह अपना रही हैं, जो कि उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। हालांकि हम ऐसे किसी मदिरापान या धूम्रपान का समर्थन नहीं करते हैं। ये जो है केवल आंकड़े बता रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि महिलाओं में शराब की खपत अब भी पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। एक सच यह भी है कि मेडिकल संबंधित यानी कि स्वास्थ्य संबंधित अगर बात करें तो शराब महिलाओं के शरीर पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा खतरनाक असर डालती है। चाहे वो लीवर डैमेज हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अब आपको एक और पहलू बताते हैं। सरकार का दावा है कि शराब पीने वालों की संख्या देश में घट रही है। अगर साल 2015-16 में देखें तो साल 2015-16 में जहां पुरुषों का प्रतिशत 29.2% था, वह साल 2019-21 में घटकर 22.4% रह गया। महिलाओं का प्रतिशत भी 1.2% से गिरकर 0.7% हो गया। यानी कि शराबखोरी पर ब्रेक लगाने के संकेत मिल रहे हैं। इस लिहाज से भी जीतू पटवारी का यह बयान आंकड़ों से मेल नहीं खाता, क्योंकि जिस एमपी को उन्होंने टॉप कहा वहां तो महिलाओं में शराब पीने की दर और भी कम है अगर बाकी राज्यों की तुलना करें। और अब यहां से शुरू होती है राजनीति, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि एमपी सरकार शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम है और शराब की दुकानें गांव-गांव तक खुल गई और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और वहीं बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ महिलाओं का नाम घसीटकर झूठ फैला रही है और आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। यानी सच से ज्यादा
जोर यहाँ नैरेटिव सेट करने पर है। जो पार्टी विपक्ष में है वो सरकार को घेरना चाहती है और जो सरकार में है वो विपक्ष को झूठा साबित करना चाहती है, और इसी खींचतान में खोखले दांवों के साथ जनता को भी घसीटा जा रहा है। अब आखिरी सवाल, क्या जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं? अगर तकनीकी रूप से कहें तो हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े कहते हैं, क्योंकि उनके दावों का समर्थन करने वाला कोई भी आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। एमपी में महिलाओं की शराब पीने की दर बेहद कम है और टॉप लिस्ट में राज्य का नाम तक नहीं आता, क्योंकि वो ना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, ना पांचवें नंबर पर। ये कहीं कोसों दूर हैं जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर उनकी मंशा को देखें तो हो सकता है कि वे ये कहना चाहते हो कि एमपी में शराब का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर महिलाओं पर भी हो रहा है, ऐसा भी माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने जो भाषा चुनी कि सबसे ज्यादा यानी कि टॉप पर, वही शब्द इनकी मुश्किल बन गई। तो पटवारी जी, राजनीति में तीर चलाइए लेकिन आंकड़ों की दिशा देखकर चलाइए। आपका यह दावा कि एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, ये उतना ही खोखला निकला जितना ये दावा था कि नोटबंदी से सारा काला धन खत्म हो जाएगा। सच यही है कि एमपी की महिलाएं शराब पीने में टॉप पर नहीं हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि शराब का चलन बढ़ रहा है और समाज में महिलाओं की इसमें भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कहना आंकड़ों की दुनिया में झूठ साबित होता है। खैर, आपको क्या लगता है इस मामले पर कि जीतू पटवारी गलत है या सही? आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी और भी रोचक रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।